नमस्कार साथियों, आइए बात करते हैं अनुपश्यना एक्सपर्ट टॉक के चौथे एपिसोड के बारे में। इस एक्सपर्ट टॉक में हमारे साथ परिचर्चा में भाग ले रहे थे डॉक्टर अवधेश कुमार गंगवार। डॉक्टर गंगवार एक रिनाउंड एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं और ये रीजनल डायरेक्टर सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन में 2018 तक कार्यरत थे। सर के पास एक लंबा अनुभव है जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़े हुए विषयों से संबंधित है और वर्तमान में सर जो हैं वो विभिन्न संस्थाओं को अपना अनुभव का लाभ प्रदान कर रहे हैं। इस एक्सपर्ट टॉक पे हमने बात करी कृषि और ग्रामीण आजीविका प्रणालियों में संरचनात्मक बदलावों को लेकर, और इस विषय पर अपने विचार रखते हुए डॉक्टर गंगवार ने अपने अनुभव साझा किए जो उन्होंने अपने बचपन से लेकर अभी तक के काल अवधि में देखे थे। डॉक्टर गंगवार का कहना था कि जब हम बचपन में देखते थे तो खेतों के साइज़, खेतों की जो जोत होती थी वो बड़ी होती थी, मगर अब समय के साथ साथ खेतों का साइज़ छोटा होता चला गया है और इससे खेती की प्रबंधन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। साथ ही पिछले कुछ वर्षों में ग्राउंड वाटर का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है और सॉइल की हेल्थ पर भी हमने बहुत कम ध्यान दिया है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ग्रे वाटर का यूज़ इरिगेशन में पहले बहुत ज़्यादा होता था, मगर आज के समय में ग्रे वाटर का यूज़ अगर हम देखें तो ना के बराबर रह गया है। इस विषय को लेकर पंचायत स्तर पर लोगों के अंदर जागरूकता चलाने की अभियानों की आवश्यकता है और अपने अनुभव उन्होंने साझा किए कि कश्मीर से लेके मणिपुर और मेघालय तक उन्होंने किस प्रकार लोगों को जागरूक किया कि वो वाटर कंजर्वेशन पर ध्यान दें, सॉइल हेल्थ पर ध्यान दें और बायोडाइवर्सिटी के लिए कुछ अपनी क्रियाशीलता बनाए रखें। ग्रामीण आजीविका प्रणाली में संरचनात्मक बदलावों पर अपनी बात रखते हुए डॉक्टर गंगवार ने युवाओं को कार्बन क्रेडिट से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर युवा इकोसिस्टम सर्विसेज से जुड़ी हुई कोई भी आजीविका का अपना माध्यम चुनते हैं तो उससे पर्यावरण को भी फायदा होगा, साथ ही कृषि और ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आएगा और हम सतत विकास के लक्ष्यों को 2030 तक आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। ग्रामीण अंचलों में क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि हम मानव संसाधन के विकास पर समुचित ध्यान दें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्किल डेवलपमेंट के विभिन्न कार्यक्रमों को चलाए जाने की आवश्यकता है। इस परिचर्चा में प्रतिभाग करने वाले सभी विद्वज्जनों और किसान भाइयों का सहृदय बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।